लोगों तक शेयर करिए क्लास को, फटाफट शेयर कीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। हमने कल जो है एनाटॉमिकल पोर्शन पढ़े थे, और एनाटॉमिकल पोर्शन में जो अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं वो क्या क्या रहता है। तो हम एनाटॉमिकल पोर्शन पूरा पढ़ चुके हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। एनाटॉमी पोर्शन पढ़ चुके हैं, और एनाटॉमी पोर्शन में हम क्या पढ़ चुके हैं, नोज पढ़ चुके हैं और इसकी डिजीज़। ये पैथोलॉजी पार्ट जो है नोज का हमने पढ़ लिया है, नोज और इसकी डिजीज़ पढ़ चुके हैं। डिजीज़ में हमने एपिस्टैक्सिस पढ़ा है ना, इसके अलावा राइनाइटिस पढ़ा, इसके अलावा हम पैरानेजल साइनस पढ़ चुके हैं और इसकी डिजीज़ पढ़ चुके हैं, और इसकी डिजीज़ में हमने साइनोसाइटिस पढ़ लिया है। हम फेरिंग्स पढ़ चुके हैं, हम लैरिंग्स पढ़ चुके हैं, इसके अलावा हम ट्रैकिया पढ़ चुके हैं, इसके अलावा ब्रोंकाई पढ़ चुके हैं, इसके अलावा ब्रोंकियोल पढ़ चुके हैं, हम एल्वियोलाई पढ़ चुके हैं, और हमने क्या पढ़ लिया, लंग्स पढ़ लिया। इतना पार्ट हम क्या कर चुके हैं, एनाटॉमी पोर्शन का पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ और हमने क्या पढ़ा, तो हम ब्रीथ साउंड पढ़ चुके हैं। ब्रीथ का साउंड, और ब्रीथ की साउंड में दो तरीके की साउंड हमने पढ़ी। एक नॉर्मल ब्रीथ साउंड पढ़ी, एक हमने एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड पढ़ी। और नॉर्मल ब्रीथ साउंड हमने कहा कि तीन थी, और वो तीन कौन कौन सी, ब्रोंकियल साउंड, वेसिकुलर साउंड, ब्रोंको वेसिकुलर साउंड। अब नॉर्मल में हमने जो है क्रैकल पढ़े थे। हमने क्रैकल के फिर दो टाइप, फाइन और कोर्सा क्रैकल। इसके अलावा हमने स्ट्राइडर पढ़ा, इसके अलावा हमने फ्लूराइटिक फ्रिक्शन रब पढ़ा, फ्लूराइटिक फ्रिक्शन रब पढ़ा। इसके अलावा हमने रेल पढ़ा, रेल। इसके अलावा हमने और क्या क्या पढ़ा, तो इसके अलावा जो है अ, आप कह सकते हैं कि अब नॉर्मल ब्रीथ साउंड के अंदर हमने वीजिंग साउंड पढ़ा, वीजिंग साउंड, वीजिंग साउंड या वीजेस पढ़ा, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अब नॉर्मल ब्रीथ साउंड और नॉर्मल ब्रीथ साउंड के रिलेटेड। अब बात करें, तब बात आती है कि इसके अलावा हमारा एनाटॉमिकल पोर्शन में एक पार्ट और रहता है, और उस पार्ट का नाम है डायाफ्राम। क्या नाम है, डायाफ्राम। क्या होता है डायाफ्राम, तो डायाफ्राम इट इज़ ए लार्जेस्ट रेस्पिरेटरी मसल। क्या है डायाफ्राम, लार्जेस्ट रेस्पिरेटरी मसल। लार्जेस्ट रेस्पिरेटरी मसल है कौन, आपका डायाफ्राम। या आप कह सकते हैं कि ये कैसा ऑर्गन है, ये मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है ये, तो ये मस्कुलर ऑर्गन है, इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन ये क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा होता है, डोम शेप का ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है, डोम शेप ऑर्गन। डोम शेप ऑर्गन कैसा ऑर्गन है, डोम शेप का ऑर्गन है। क्या काम करता है ये, तो ये हेल्प करता है, या मैं कह सकता हूँ पार्टिसिपेट करता है इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या करता है ये, पार्टिसिपेट करता है, हेल्प करता है। और कौन सप्लाई करता है इसको, इसको सप्लाई किया जाता है फ्रेनिक नर्व के द्वारा। सप्लाइड बाई फ्रेनिक नर्व। इसको कौन सप्लाई करता है, फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है। और ये फ्रेनिक नर्व कैसी नर्व है, तो ये स्पाइनल नर्व है। फ्रेनिक नर्व जो है वो क्या है, स्पाइनल नर्व है। फ्रेनिक नर्व कौन सी नर्व है, स्पाइनल नर्व है।
जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे उसमें हम नर्व पढ़ेंगे। दो तरीके की नर्व रहती है ना। नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो दो तरीके की नर्व होती है। एक होता है क्रेनियल नर्व और एक होती है स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व जो अराइज होती है कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से, अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। और क्रेनियल नर्व अराइज फ्रॉम ब्रेन। जो ब्रेन से अराइज होती है उनको क्रेनियल नर्व कहते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है उनको स्पाइनल नर्व बोला जाता है। क्रेनियल नर्व जो होती है ये नंबर में 12 होती है। स्पाइनल नर्व जो होती है वो जो है 8 तो होती है सर्वाइकल की, 12 होती है थोरेसिक की, 5 होती है लंबर की, 4 होती है सैक्रम की और एक होती है कॉकिक्स की। समझ पा रहे बात को। इस तरीके से इनका क्या रहता है, यहाँ से इनका क्या होता है, अराइजेशन होता है। तो क्या है, फ्रेनिक नर्व जो है ये कहाँ से राइज होती है, तो ये सर्वाइकल की। तो ये अराइज होती है कहाँ से, अराइज फ्रॉम सर्वाइकल वर्टिब्रा। कहाँ से, सर्वाइकल वर्टिब्रा से राइज होती है। और सर्वाइकल के कितने नंबर से, तो सर्वाइकल 3 से, सर्वाइकल 4 से, सर्वाइकल 5 से। सर्वाइकल 3, सर्वाइकल 4, सर्वाइकल 5। और ये क्या रहती है, ये पेयर में होती है। किसमें होती है, पेयर में होती है। लेफ्ट साइड भी निकलती है, राइट साइड भी निकलती है, तो दोनों साइड निकलती है ये। तो ये क्या रहती है, पेयर में रहती है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड होती है। डायफ्राम जो आपकी क्या थी, मेजर रेस्पिरेटरी मसल थी। नेक्स्ट, अब क्या है, ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको कौन कंट्रोल करता है। इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ स्पेसिफिक सेंटर बनाए हैं। और इन सेंटर को हम क्या नाम देते हैं, इनको हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर। क्या नाम दे देते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर। उनको हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर। ये रेस्पिरेटरी जो सेंटर है, इन रेस्पिरेटरी सेंटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये रेस्पिरेटरी सेंटर दो होते हैं। कितने होते हैं, टोटल दो रेस्पिरेटरी सेंटर है। एक कौन है, एक तो है पोन्स और दूसरा कौन है, तो दूसरा है मेडुला ओब्लोगेटा। एक तो है पोन्स और दूसरा है मेडुला ओब्लोगेटा। पोन्स और मेडुला ओब्लोगेटा अगर बात करें तो पोन्स की, तो पॉन्स जो है इसके दो पार्ट रहते हैं। पॉन्स को अगर आप डिवाइड करो तो पॉन्स के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट ऊपर वाला जिसको आप बोलते हो अपर पॉन्स, एक पार्ट नीचे वाला जिसको आप बोलते हो लोअर पॉन्स। दो पार्ट होते हैं, अपर पॉन्स एंड लोअर पॉन्स। और अपर पॉन्स जो होता है इसको हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर के नाम से जानते हैं। अपर पॉन्स जो होता है इसको न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर के नाम से जाना जाता है। और लोअर पॉन्स जो होता है उसको एपनी यूस्टिक सेंटर, एपनी यूस्टिक सेंटर के नाम से जाना जाता है। जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो क्या करता है, इनहिबिट करता है किसको, इंस्पायरेशन को। ये क्या करता है, इनहिबिट इंस्पायरेशन, इनहिबिट करता है किसको, इंस्पायरेशन को। वहीं जो लोअर पॉन्स है वो क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है किसको, इंस्पायरेशन को। स्टिमुलेट इंस्पायरेशन, या मैं कह सकता हूँ कि ये जो हमारा एपनीयोस्टिक सेंटर है ये क्या करता है, इनहिबिट करता है किसको, एक्सपायरेशन को। तो एपनीयोस्टिक और न्यूमोटैक्सिक दोनों सेंटर कहाँ हैं, पॉन्स के पास में। वहीं बात करें मेडुला ऑब्लोगेटा की, तो मेडुला ऑब्लोगेटा की बात करें अगर, मेडुला ऑब्लोगेटा, और मेडुला ऑब्लोगेटा की भी कितने पार्ट हैं, दो पार्ट हैं। और दो पार्ट कौन कौन से, इसमें भी क्या है, एक तो ऊपर की तरफ है उसको आप क्या बोल देते हो, अपर मेडुला। और दूसरा नीचे की तरफ है जिसको आप क्या बोल देते हो, लोअर मेडुला। इसके भी क्या है, दो पार्ट हैं, अपर मेडुला और लोअर मेडुला।
अपर मेडुला और लोअर मेडुला ये क्या काम करते हैं, तो यहाँ भी ठीक कुछ इस तरीके से। तो अपर मेडुला जो है वो क्या करता है, इंस्पायरेशन करवाने का काम करता है, और लोअर मेडुला जो है वो एक्सपायरेशन कराने का काम करता है। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन इनके क्या रहते हैं, काम रहते हैं। तो हमने क्या कहा, रेस्पिरेटरी सेंटर की बात की, और रेस्पिरेटरी सेंटर में हमने पोन्स और मेडुला ओब्लोगेटा को क्या बताया, रेस्पिरेटरी सेंटर बताया। इसके अलावा कुछ एक दो टर्मिनोलॉजी रहती है, जैसे एक होता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम एक बार क्लास को मैक्सिमम कैंडिडेट तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके ना। तो एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो टाइडल वॉल्यूम, और टाइडल वॉल्यूम की अगर बात करें क्या होता है टाइडल वॉल्यूम, तो एक आपने नाम सुना होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम। नाम सुना होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम। ये दोनों चीज़ें लगभग बराबर है। ये दोनों चीज़ें लगभग क्या है, बराबर है। बराबर कैसे, तो स्ट्रोक वॉल्यूम हम कहाँ, जब हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करते हो, क्या बात करते हो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी कि जब आप हार्ट के बारे में बात करते हो तब आप करते हो स्ट्रोक वॉल्यूम, और जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हो तब आप करते हो टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम का आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा, कि जब क्या करता है, हार्ट के द्वारा ईच बीट में क्या किया जाता है, ब्लड आउट किया जाता है, या ब्लड पुल आउट होता है एक बीट में, उसको आप स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और स्ट्रोक वॉल्यूम से आप जब कार्डियक आउटपुट निकालते हो, तो स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट बराबर कार्डियक आउटपुट निकालते हो। यानी एक बीट में जो वॉल्यूम होती है वो आप कहते हो स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ठीक इसी तरीके से आपकी कौन है, ये टाइडल वॉल्यूम है। और ये टाइडल वॉल्यूम एक बार में जो आप एयर एक्सपायर करते हो, टाइडल वॉल्यूम क्या है, तो एयर एक्सपायर फायर फ्रॉम लंग्स इन ईच ब्रीथ। ईच ब्रीथ के अंदर जो आप एयर एक्सपायर करते हो लंग से, तो उसको आप क्या नाम दे देते हो, उसको आप नाम दे देते हो टाइडल वॉल्यूम। क्या नाम दे देते हो, टाइडल वॉल्यूम। और ये नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम बराबर 500 ml। कितना ml, 500 ml, या मैं कह सकता हूँ 7 ml पर केजी। कितना, 7 ml पर केजी। इसके अलावा और क्या टर्मिनोलॉजी रहती है, तो एक होता है रेजिड्यूअल वॉल्यूम। एक क्या होता है, रेजिड्यूअल वॉल्यूम। और ये रेजिड्यूअल वॉल्यूम क्या है, तो ये रेजिड्यूअल वॉल्यूम कि जब आप क्या करते हो, इंस्पायर किया, इंस्पायर करने के बाद जब आप एक्सपायर करते हो, और एक्सपायर करने के बाद भी कुछ अमाउंट क्या हो जाए लंग्स के अंदर जो बच जाती है ना। जैसे ये क्या है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये आपके क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स है ना, लंग्स है। और इनके अंदर ये क्या है, यहाँ क्या है, एल्वियोलाइज है। इस तरीके से यहाँ क्या है, एल्वियोलाइज है। काफ़ी सारी होती हैं एल्वियोलाइज। तो क्या है, जब हमने क्या किया, एयर इनहेल किया, और इनहेल करने के बाद वापस एक्सहेल किया, तो एक्सहेल में कुछ अमाउंट ऑफ एयर क्या रह जाता है,
पीछे बच जाता है, क्या रह जाएगा, कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो है वो क्या होगा, पीछे रिमेनिंग रह जाता है। टोटल अमाउंट जो है एयर का वो बाहर नहीं आता है, और टोटल अमाउंट बाहर नहीं आने पे कुछ अमाउंट जो अंदर रिमेनिंग अमाउंट रह गया है, कुछ एयर क्या होगी यहाँ बची हुई रह जाएगी, उसको हम क्या बोल देंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम बोल देंगे। क्या बोल देंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे। क्या बोल दोगे, रेजिडुअल वॉल्यूम बोल दोगे। तो क्या है, तो रेजिडुअल वॉल्यूम कौन सी वॉल्यूम है, तो जब हम आपने क्या किया, इंस्पायर किया और इंस्पायर करके एक्सपायर कर दिया, उसके बाद भी जो एयर बच गया उसको आपने रेजिडुअल वॉल्यूम बोल दिया। तो इट इज द वॉल्यूम, it is the volume that that remain in lungs after expiration। हम एयर का वो अमाउंट जो एक्सपायरेशन करने के बाद भी लंग्स में बच जाता है उसको हम रेजिडुअल बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। और ये नॉर्मल कितना, तो ये 1200 ml होता है। कितना होता है, 1200 ml होता है। ये कितना होता है, ये 1200 ml होता है। कितना होता है, 1200 ml। इसके अलावा नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी रहती है उस टर्मिनोलॉजी का नाम है एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसी को शॉर्ट में ई आर वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को शॉर्ट में ई आर वी बोला जाता है। ये ई आर वी क्या है, इस ई आर वी की अगर बात करें तो ई आर वी में क्या है कि जैसे क्या है, आपने इनहेल किया और इनहेल करने के बाद कर दिया आपने, फोर्सली जो एयर को बाहर एक्सहेल कर दिया है ना। आपने क्या किया था, इनहेल किया था, और इनहेल करने के बाद जो एयर आपने फोर्सफुली बाहर की तरफ एक्सहेल कर दी, उसको आप क्या करो, उसको आप किस में काउंट करोगे, ई आर वी, फोर्सली एक्सहेल। क्या हुआ, आपने क्या किया, एयर को इनहेल किया, इनहेल करने के बाद क्या किया, फोर्सली जो एयर आपने बाहर की तरफ निकाली है उसको आप क्या बोलोगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो डेफिनेशन क्या बोलोगे आप कि, तो डेफिनेशन क्या होगा, तो डेफिनेशन रहेगा कि मैक्सिमम मैक्सिमम एडिशनल वॉल्यूम। क्या है, मैक्सिमम एडिशनल वॉल्यूम जो क्या है, फोर्सिबली एक्सहेल। क्या, मैक्सिमम एडिशनल वॉल्यूम जो क्या करते हो आप, फोर्सिबली एक्सपायर करते हो, इसके बाद आफ्टर ए रेगुलर रेस्पायरेशन। एक रेस्पायरेशन के बाद जो आप क्या करते हो, बाहर निकालते हो, उसको हमने क्या बोला, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी कितना होता है, ये भी 1200 ml रहता है। नॉर्मल ये कितनी होती है, ये भी नॉर्मली 1200 ml होती है। नेक्स्ट आपकी फोर्थ जो पॉइंट रहता है उसको आप क्या लोगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक आपकी क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, एक आपकी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है।
तो जैसे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में हमने क्या किया था, एक रेगुलर रेस्पिरेशन के बाद फोर्सिबली जो एयर है उसको एक्सहेल किया था, वो क्या था आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था। और एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान जितना एयर आप इनहेल करेंगे फोर्सिबली उसको आप क्या बोल देंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलोगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो क्या, तो फोर्सिबली इंस्पायर्ड amount of air, forcibly inspired amount of air during a during a regular respiration is known as inspiratory reserve volume। और ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नॉर्मल कितनी होती है, ये नॉर्मल होती है 3000 ml। कितना ml, 3000 ml रहती है, 3000 ml। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक आपका क्या रहता है, एक आपकी रहती है टोटल लंग कैपेसिटी। एक आपकी क्या रहती है, टोटल लंग कैपेसिटी। और टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, तो अगर आप क्या करें टाइडल वॉल्यूम को, आप क्या करें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, आप क्या करें रिजर्व वॉल्यूम को, आप क्या करें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, इन सभी को जोड़ दो। और जोड़ने के बाद जो अमाउंट आए वो क्या है, आपकी टोटल लंग कैपेसिटी होती है। टोटल लंग कैपेसिटी बराबर, तो क्या है, तो देखें कि टोटल लंग कैपेसिटी बराबर, तो टाइडल वॉल्यूम कितना एमएल था, 500 ml। कितना एमएल था, 500 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना, 1200 ml। रिजर्व वॉल्यूम कितना, 1200 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना, 3000 ml। और टोटल इनको ऐड करें तो 1200 और 1200 24, 2400 और 3000 5400 और 5 5900, यानी कि 5900 ml क्या रहता है, टोटल लंग कैपेसिटी रहता है। कितना, टोटल लंग कैपेसिटी। रेंज में अगर बात करें तो रेंज में कितना, तो 5800 टू 6000 ml। यानी कि लीटर में मैं बात करूं तो 5 से 6 लीटर क्या होती है, जो है टोटल लंग कैपेसिटी होती है। कितनी, 5 से 6 लीटर। समझ पा रहे बात को। एक क्या होता है, एक होता है माइन्यूट रेस्पिरेशन। एक क्या होता है, एक होता है माइन्यूट रेस्पिरेशन। माइन्यूट रेस्पिरेशन, और माइन्यूट बोलो या इसको मिनट बोल सकते हो आप, है ना, यानी कि ये बेसिकली मिनट का ही है ना। तो ये क्या है वो अमाउंट है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर। ये कौन सी अमाउंट है एयर की, अमाउंट ऑफ एयर दैट्स इनहेल एंड एक्सहेल। ये क्या है, माइन्यूट रेस्पिरेशन जो है ये वो अमाउंट है एयर का जो क्या की जाती है, इनहेल की जाती है, एक्सहेल की जाती है। कब, इन ए मिनट। जो 1 मिनट टाइम के अंदर जो हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, ये वो अमाउंट है एयर का। और इसको निकालने का, अगर आपको पूछे कि माइन्यूट रेस्पिरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो जैसे आपका कार्डियक आउटपुट निकालने का फॉर्मूला है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, तो ठीक इसी तरीके से माइन्यूट रेस्पिरेशन निकालने का फॉर्मूला है टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट।
और टाइडल वॉल्यूम कितना होगा, तो टाइडल वॉल्यूम होता है, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, तो टाइडल वॉल्यूम हमने कहा कि 500 ml होता है। और नॉर्मल रेस्पिरेशन हम 12 से 20 लेके चलते हैं, तो एक एवरेज अगर हम मान ले कितना, 14 मान ले, एवरेज कितना माने, 14 मान ले, तो उस हिसाब से कितना होगा आप काउंट कर लीजिएगा, है ना। और जो रेंज आएगा वो क्या है इसका, नॉर्मल माइन्यूट रेस्पिरेशन होगा। समझ पा रहे बात को। और ये जो नॉर्मल माइन्यूट रेस्पिरेशन है, ये कितने तक होता है, तो नॉर्मल अगर रेंज की बात करें, इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो कितनी है, तो वो है 5 to 8 लीटर, कितनी है, 5 से 8 लीटर इसकी क्या रहती है, रेंज रहती है ना, क्या रहती है, इसकी रेंज रहती है। अब नेक्स्ट हमारा क्या रहती है, हमारी टर्मिनोलॉजी पार्ट जो है ये भी कंप्लीट हुआ, एनाटॉमिकल पोर्शन भी हम पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं। अब क्या है, हम ये जो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके साथ कुछ जो है इंपॉर्टेंट प्रोसीजर जो है वो पढ़ना शुरू करें। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसीजर रहते हैं, उनको पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम है, कौन कौन से प्रोसीजर पढ़ेंगे, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, इसके अलावा हम वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम। इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, सक्शन। इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, थोरासिंथेसिस। इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, इसके अलावा हम पढ़ेंगे जो हमारा प्लूरल टैप जिसको आप बोल सकते हो, थोरासिंथेसिस हो गया, है ना। इसके अलावा ब्रोंकोस्कोपी है, ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी। इसके अलावा हम अब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूअर, एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूअर, एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूअर, क्या, एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूअर, है ना। इसके अलावा हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन इनहेलेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, ऑक्सीजन इनहेलेशन, ऑक्सीजन इनहेलेशन। इसके अलावा हम पढ़ेंगे मैकेनिकल वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन पढ़ेंगे, मैकेनिकल वेंटिलेशन यानी कि वेंटिलेटर, है ना, मैकेनिकल वेंटिलेशन। समझ पा रहे बात, तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, प्रोसीजर रहते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी प्रोसीजर है, उन सभी को हम क्या है, इसके अलावा जो है ऑक्सीजन इनहेलेशन में हम इंट्यूबेशन और ट्रैकियोस्टोमी भी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इंट्यूबेशन पढ़ेंगे और ट्रैकियोस्टोमी पढ़ेंगे, है ना। ये ऑक्सीजन इनहेलेशन का ही पार्ट है, इंट्यूबेशन और ट्रैकियोस्टोमी, ट्रैकियोस्टोमी, है ना। ये सारे के सारे पार्ट जो है हम पढ़ने वाले हैं, सारे के सारे पार्ट क्या है, पढ़ने वाले हैं, जो हमारे क्या रहते हैं, प्रोसीजर रहते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर रहते हैं। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम है, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम है, ट्रैकियोस्टोमी है, इंट्यूबेशन है ना, ऑक्सीजन इनहेलेशन है, इसके अलावा जो आपका अब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूअर है ना, थोरासिंथेसिस है। इन सभी से बार बार क्या रहते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहते हैं, जिनको हम डिटेल में वन बाय वन करके अलग अलग सेपरेट लेक्चर के बेस पे हम इन सभी को क्या करेंगे, रीड करें। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा डिजीज़ पोर्शन आता है, और उस डिजीज़ पोर्शन को क्या करना जाना हमने, रीड करना है। तो हम क्या पढ़ेंगे, डिजीज़ पोर्शन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की हमारी डिजीज़ रहती है, डिजीज़ पोर्शन। और डिजीज़ पोर्शन में ट्यूबरकुलोसिस है ना,
पल्मोनरी एडिमा है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, न्यूमोनिया है, न्यूमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइसीमा है, एम्फाइसीमा है, न्यूमोथोरैक्स है, न्यूमोथोरैक्स है, न्यूमोथोरैक्स है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है ना। ये सारे के सारे जो है प्लूराइसी है ना, ये सारे के सारे क्या करेंगे हम पढ़ेंगे। प्लूराइसी है, प्लूरल एफ्यूजन है, प्लूराइसी है, प्लूरल एफ्यूजन है, ये सारे के सारे क्या करेंगे हम रीड करेंगे। इसके अलावा कुछ नॉर्मल छोटी छोटी डिजीज रहती है, ARDS हो गया, इसके अलावा हिस्टोप्लाज्मोनियस है, अंसिस है, सार्कोइडोसिस है, सिलिकोसिस है ना, वो सारे के सारे क्या करेंगे हम रीड करेंगे। इनको क्या करेंगे वन बाय वन रीड करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे, और नेक्स्ट क्लास हमारा क्या है, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम।